उम्र धीरे धीरे कहोगा असर धीरे धीरे कहोगा भैया असर धीरे धीरे जो पल पलियो आगो बहर धीरे धीरे पल पलियो आगो बहर धीरे धीरे जा रही है भैया परम पूज्य व्यास जी महाराज हमारे चुके हैं तो आचार्य गमन्नेहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्घोषस्तनो दिव्यसीमहि देवहितं जदायुः
सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा छत्रानिश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो छत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीदिगता निर्गन्तो अदितिर्जौरदितिरक्तारिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन् अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविदुरितानि परासुव जद्भद्रन्दन्न आसुव ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः सदञ्जीवेम शरदः सदग्गो शृणुयाम शरदः शतं बभ्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य भाग्यसूरि स्वाहा ॐ स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॐ यावत् भागीरथी गंगा यावद्देव महेश्वरा यावत् वेदाः प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव ॐ ईखेतोर्जित्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतम यकर्मण आप्यायधूमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमेव अयक्ष्माम वस्तेन एषदमागसघोषो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यो गंध उत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां ओम वसोः पवित्रमसिद्ध्यो रसे पृथिव्यसि मातरिस्वनो घर्मो विश्वदा असि परमेण नाम्ना दृगो अस्मपः पर्मादे जिन्नवदृपारेखीत ओम नमोस्तु रुद्रेभ्यो जय दिव्य जय खाम्बरेखमिखवः तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदि चीर्दशोदि चीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु देनो वन्तु देनो मृडयन्तु ते जन्विग्मोश्चनो द्वेष्टितमे खाञ्जं मे दद्मः ओम बृहस्पति अतियदर्जो अरिहत् तो मज्जने गो जद्दीदाय चवसरित प्रजा ततस्मात् द्रवीण धेहि चिद्रम्मा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निपर्चोज्योतिर्पर्चः स्वाहा सूर्योपर्चोज्योतिर्पर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा हरति श्री रामायण जीते रत गणित ललित हरति श्री रामायण जीते गणित ललित रावण ब्रह्मादित्य नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सावत वेद पुराण
सब कांचन को रसा जन धन सा तद को सर्व से दावत संतत शंभु भवानी अर्भक संभव मेरे जाने समाज कवि जप ठाने भूतो करुण के मल हरण विसराग भीने नार को पेगपति बदन मोह भव साधनाथ सब तुलते आरती श्री राम रति चलित ललित आरती रामायण रति चलित ललित आरती श्री रामायण रति चलित ललित गौरम गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे जलेन प्रदक्षिणे कृत्य ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सृगास्तानि गंगिणः ते गागोसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मजो मस्तयोः देवाभिवन्दनं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्तं प्रक्षाल्य अथ साक्षात् मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जिज्ञेन जिज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्न ते हनागम महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम विश्वतश्चक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्पात संबाहुभ्यान्धमति सम्पत्त्रित्या वा भूमि जनयन् देव एकः ओम भूर्भुवस्व श्रीरामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः श्रीवेद नारायण देवताभ्यो नमो नमः साक्षात् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवेव चक्षुराततं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातरं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री बांकी बिहारी लाल की जय। बोलो श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज कथा सत्र का 9वां दिवस। बहुत सुंदर बेला, सबको आनंद देने वाली बेला, जिसमें आप सब प्रवेश कर रहे हैं। हम सबके लिए आनंदमय, कल्याणमय, सुखमय, सभी सुखों को देने वाली यह बेला है। ये पावन बेला सबके लिए कल्याणमय हो। भगवान राघव से ही प्रार्थना है, प्रभु सभी को सुख दे, आनंद दे, जीवन को उससे मनाए, जीवन को उत्तमय बनाए। हे प्रभु सदा सर्वदा सबका कल्याण करना, सभी को सुख देना। आज 9 दिवस की बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए कथा सत्र की बेला में प्रवेश करें। उसके पहले मन, वाणी, जीवा को पवित्र करने के लिए बजरंग बाला श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए सब मिलकर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश लोक बलिदाना अंजनी गोत्रे वनसुतना। कंचन राजसीसा पावन कुंडी कुंडी कांधे मुझ जने साजे। तेज प्रताप काज करी रसिया राम लखन सी आनंद गजिया। रूप धरि सियहि दिखावा रूप धरि धरि असुध सवारे। रामचंद्र के काज सवारे। रघुपति
पति की बहुत बढ़ाई, तुम्हें मन प्रिय भरे कहीं सब भाई। शनिकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। सुग्रीवन कीना राम मिलावे अधिक दीना। सहस्रो जन परिभानो लीले उतारी मधुर कल्याणो। दुर्गम काजे जगत के देते, सुगम अनूप मेरे देते। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का ओ को डरना। निकट नहीं आवे महावीर से मान चुरावे मन क्रम मस्ते और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित मन फल पावे। साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुरे निकालन राम द्वारे। राम बताए तुम्हें दादा, दादा रघु कभी के दासा। रघु बरपुर गाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो मेरे हनु मत बलबीरा।
जो सत बारे हाथ कर कोई छूट ही बंदे महासुख होई सीता से सदा हरि तेरा हृदय पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। आज कथा सत्र की 9 दिवस की कथा सत्र की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान राम की कृपा सदा सर्वदा सब पे बराबर बरसती रहे। यह कथा सबके लिए आनंदमयी उत्सवमयी खुशियों से भरी हो, सबका कल्याण करे प्रभु। आइए कथा में प्रवेश करें। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अभिलाषा लिए जाता है, जहां भी जाता है कुछ न कुछ उसके पास इच्छा रहती है, कुछ अभिलाषा रहती है, कुछ लालसा रहती है, कुछ पाने की कामना रहती है। और हम अकेले नहीं, संसार में जितने हैं सभी अपूर्ण हैं। अपने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपनी पूर्णता को प्राप्ति करने के लिए नित्य निरंतर सब चल रहा है। अगर आप अग्नि को जमीन पे प्रज्वलित करें तो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसकी ज्वाला ऊपर की तरफ ही उठती है, क्योंकि अग्नि का स्रोत जो है, अग्नि का जो पिंड है, सूर्य आकाश की तरफ ऊपर है। वो अपनी को पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। हम जो छोटे हैं हम बड़े बने जाए, हम पूर्ण हो जाए। नदियों की धार नित्य निरंतर प्रवाहित होती रहती, चलती रहती है। सारी नदियां समुद्र से मेल करना चाहती है, कभी रुकती नहीं। हवाएं नित्य निरंतर चल रही है, एक पवन नहीं है, 49 पवन है। सब अपने को पूर्ण बनाना चाहते हैं। हम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। सब अपनी कामना लिए जा रहे हैं। मंदिर में जाने वाला भगवान से कुछ पाने के लिए जा रहा है। मंदिर के गेट पे बैठा हुआ भिखारी वो भी कुछ पाने के लिए गया। व्यापारी व्यापार करने के लिए गया, वो भी कुछ पाने के लिए गया। नौकरी करने वाला नौकरी करने गया, वो भी कुछ पाने के लिए गया। जो भी उद्यम कर रहे हैं सबकी कुछ न कुछ पाने की लालसा, सब पूर्ण होना चाहते हैं। अधूरे हैं वो पूरा होना चाहते हैं, लेकिन पूरा होना तो चाहते हैं, लेकिन क्या सही दिशा में जा रहे हैं? और पूरा क्यों होना चाहते हैं? उन्हें लगता है कि हम पूरे नहीं हैं, इसलिए उन्हें संतोष नहीं। अग्नि का एक चिंगारी भी सूर्य का पिंड है,
जल का एक बूंद भी सागर है, लेकिन अपने आप को छोटा मान बैठे। हम तो छोटा है, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए पूर्णता की तरफ। और क्यों ना हो, पूर्ण होना भी चाहिए। लेकिन जब इधर उधर हम भटकते हैं तो पूर्णता नहीं प्राप्त होती। पूर्णता तब प्राप्त होगी जब ईश्वर की शरण लेंगे, गुरु की शरण लेंगे, महापुरुषों की शरण लेंगे, महामनों की शरण लेंगे, महामनाओं की शरण लेंगे। तुच्छ मन वाले के नहीं, जो महामना हो उसके पास जाए ना, तो उसकी जेब में एक आने भी नहीं रहेगा, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो महामना है, बड़े मन वाला। कभी आपको किसी बात पे इनकार नहीं करेगा, जो भी उसके पास है सदा सर्वदा वो आपके लिए समर्पित करेगा। नित्य निरंतर सभी प्रयास कर रहे हैं पूर्णता के लिए, और पूरे भी होते हैं। लेकिन जब राह भटक जाएंगे तो कैसे पूरे होंगे, कैसे पूर्ण होंगे? तो सबसे पहले हमें यह चुनाव करना पड़ेगा कि कहीं हम राह तो नहीं बदल गए, राह तो नहीं भटक गए, कोई गलत मार्गदर्शन तो नहीं दे रहा है। हम जहां जा रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? हमें जो मार्गदर्शन दे रहा है क्या सही दे रहा है या गलत दे रहा है? और जब सही ढंग से आप जान जाएंगे ना तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिगड़ी सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगती। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन चुप है बैठी दे, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं तो बनत लग है देर। जब सही समय आएगा ना तो बनते टाइम नहीं लगेगा, और जब तक सही समय नहीं चल रहा है ना, आपका वक्त नहीं चल रहा है ना, आप लाख परिश्रम करें, अथक प्रयास करें, अथक परिश्रम करें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। और यही लोग निराश होने लगते कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बहुत श्रम करता हूं, बहुत परिश्रम करता हूं, अथक प्रयास करता हूं, जिंदगी निकल गई लड़ते लड़ते, चलते चलते, अभी तक हमें मंजिल नहीं मिली। लेकिन शायद हो सकता है चलते चलते आप मंजिल के नजदीक आ गए हैं। निराश मत होइए, जहां है, जहां से चल रहे हैं, जहां तक पहुंचे हैं उससे आगे बढ़े, पीछे मुड़ के ना देखें। अगर उससे आगे बढ़ेंगे शायद मंजिल आपके आस पास ही है। लेकिन निराशावादी व्यक्ति, जो निराश व्यक्ति है, जिसकी इच्छाएं तो हैं लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत नहीं, कमजोर है, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके कर्म कमजोर है। जो पाने की इच्छा कर रहे हैं वह सब कुछ प्राप्त होगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके, सब कुछ प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, नित्य निरंतर चलना पड़ेगा, रुके नहीं, अथक, बिना थके, बिना रुके, नित्य निरंतर चलते रहें। एक दिन आएगा आपको आपकी मंजिल मिलेगी, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सूर्य चलता है कि नहीं चलता? नित्य निरंतर चलता दिखाई पड़ता है। चंद्रमा नित्य निरंतर चलते दिखाई देते हैं। अपने समय से, नियत समय से सूर्य दिखाई पड़ता है। अस्ताचल को भी जाता, हम है ठहर जाते, रुक जाते, विश्राम करने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। जितना समय आप आराम करने में गंवाएंगे वो कीमती समय है। वक्त जो मिला है कुछ पाना, व्यर्थ न जाने दो, समय को व्यर्थ न जाने दो। श्वास श्वास में, प्रति श्वास में हर वक्त उस ईश्वर को याद करो, उस परम तत्व, उस प्रभु को, उस जगत पिता को हमेशा याद रखो। अगर वो आपके अंग संग है ना, कोई भी बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर वक्त चलते रहो, नित्य निरंतर चलते रहो।
चलने वाले को ही मंजिल मिलेगी, रुकने वाले को मंजिल नहीं मिलेगी। भले ही कछुए की चाल चलो, लेकिन नित्य निरंतर चलते रहो। खरगोश की चाल, सरपट की चाल मत चलो, लेकिन धीमी ही चाल में चलो, नित्य निरंतर चलो, अवश्य मंजिल प्राप्त हो। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। चलना पड़ेगा, नित्य निरंतर चलना पड़ेगा और मंजिल प्राप्त करने के लिए। नहीं तो अगली कड़ी में जब कवि ने कहा इस भाव को समझ गए, फिर कुछ नहीं मिलेगा, चलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ओ तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। जिसकी तलाश में निकले हो, जो पाने के लिए निकले हो, उसके लिए चलो, आगे बढ़ो। अगर नहीं चले, रुक गए, तो कवि ने जो कहा कि तू ना चलेगा तो चल देगी राहें। अगर आप नहीं चले तो रास्ता ही चला जाएगा, और जब रास्ता ही चला जाएगा तो किस रास्ते पे जाओगे? बिना मार्ग के कहां जाओगे? ईश्वर ने अवसर दिया है, चूको मत। धर्म के लिए, कर्म के लिए, शुभ कर्मों के लिए आपको ईश्वर ने अवसर दिया। लोग कहते हैं यह व्यक्ति अवसरवादी है, किसी को जब गिराने की बात करते बड़ा चालाक है, यह तो अवसरवादी है। अरे वो बुद्धिमान है, अवसर का लाभ लिया, वक्त आपके साथ आया तो उसका लाभ ले लो। पता नहीं दूसरा पल आपके पक्ष का होगा अथवा नहीं होगा, दूसरा पल आपका है या नहीं है, दूसरा पल में आप जीवित हो या परलोक चले गए, क्या ठिकाना। अवसर का लाभ लो, अवसरवादी बनो, लेकिन अवसरवादी ये बनो कि किसी को इस्तेमाल मत करो। अवसरवादी, ईश्वर ने अवसर दिया है, तन दिया है, सुंदर तन दिया है, जीवन दिया है, मनुष्य का तन दिया है, तो भगवान को प्राप्त करो, ईश्वर को प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बंधुओं का साथ निभाओ, समाज के कल्याण के लिए आगे आओ, सही दिशा चुनो, सही मार्ग चुनो। ईश्वर ने आपको अवसर दिया। बचपना, जब हमारा बचपन होता है तो पढ़ने के लिए अवसर होता है, आगे बढ़ते हैं तो व्यापार, उद्यम आदि करके परिवार को आगे बढ़ाने का अवसर आता है। उससे भी आगे बढ़ते हैं तो भजन कीर्तन, अपने लिए जतन करने का अवसर आता है। अवसरवादी बनो, अपने लिए समय निकालो। आपके लिए कोई समय निकाल नहीं सकता, आपसे भला, आपसे अच्छा आपके लिए कोई सोच ही नहीं सकता। आप अपने लिए क्या कमा रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आपके साथ में जाने वाला है?
सोच लो, खुद के चलने से ही पता चलता है। नहीं, खुद को चलने से जब पता चलता है तो जब खुद के चल के जाएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर खुद को चलने से पता चलता है तो कम से कम किसी का देख के पता लगा लो। जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों थे, क्या लेके गया? जैसा कंगाल जाता है वैसा माला माल भी गया। धरा धराया रह जाए जब अंत बुलावा आए। कोई साथ अपने लिए कुछ कर लो, जतन कर लो। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। जागो रे जागना, अब जागन की बारी। जागन की बारी। फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब कोई पाँव पका। फिर क्या जागे नानका, कोई पाँव पका। अब जागन की बात। जागो रे जागना, अब जागन की बात। जागन की बारी। जागो रे सब तज गए, कोई न निभया कांत। संग सखा सब तज गए, कोई न निभया कांत। संग सखा सब तज गए, कोई न निभया कांत। संग सखा सब तज गए, कोई न निभएगा। कहना गई है तिब्बती ने, कहना गई है तिब्बती ने, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। जागो रे जग जागना, अब जागन की बात। जागो रे जागना, अब जागन की बात। जागो रे जागना, अब जागन की बात। जागो रे जागना, अब जागन की बात। क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसा। फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसा। फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसा। जागो रे जागना, जागो रे जाग जाओ, समय आ गया है छाते का। जो भूल गए, जो चूक गया, जो खो गया, उसके लिए चिंता मत करो। अब से, अभी से, इसी वक्त से जाग जाओ। बहुत सो लिए, बहुत रो लिए, बहुत भाग लिए, बहुत यात्राएं झेल ली।
अब तो जागो, नहीं तो एक दिन ऐसा सोओगे कि जगाने वाले जगाते जगाते थक जाएंगे, लेकिन जागने वाला नहीं जागा। सही समय चल रहा है, अभी भी कुछ नहीं लेकर। कहते हैं जभी से जागो तभी से सवेरा। सूर्य तो उदय हो रहा है, सबके लिए बराबर उदय हो रहा है, लेकिन दिन को जो सो रहा है जो व्यक्ति, उसके लिए कहां उदय होगा? वो तो जब जागेगा तभी तो उसके लिए उदय दिखाई पड़ेगा। घटनाएं जो होने वाली है, जो समस्याएं आने वाली है, दुख सुख आने वाला है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो फिर इतना उन्मत्त क्यों, इतना टेंशन क्यों, इतना तनाव क्यों? जितना जीवन मिला है जी लो। कल के कथा सत्र में आप सभी ने श्रवण किया, मैया सबरी के आश्रम में प्रभु पधारे। मैया सबरी ने प्रभु के पाद प्रक्षालन किए, भगवान को सुंदर सुंदर कंदमूल फल दिए, बेरी खिलाए, बड़े प्रेम भाव से प्रभु ने बारंबार बखान करके ग्रहण किया प्रसाद को। शबरी ने कहा, प्रभु हमारी जाति तो छोटी है, हम नीची जाति के हैं, कुलीन हैं, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद गंवारी। मैं गंवारी भी हूं, मुझे कुछ आता नहीं, भाव भक्ति पूजा मुझे कुछ नहीं आती, और क्या करूं प्रभु, मुझे तो भक्ति का पता ही नहीं कैसे भक्ति की जाती। भगवान ने कहा, हे सुंदरी तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी भक्ति नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है? तुम तो सभी भक्ति से भरपूर हो। और मैं कहा जाति पाति की बात करता हूं, मैंने तो कभी जाति पाति की बात ही नहीं की। कह रघुपति सुनो, कह रघुपति सुनो, भामिनी माता मानहु एक भगति करनाता। रघुपति सुनो, भामिनी माता मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, गुण चतुराई। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भैया मैं तो जात पात की बात ही नहीं करी, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं। धन बल परिजन व्यापार, आप कुल खानदान से कौन से हैं, कौन सा कुल है कि हमें नहीं पता। हमें तो बस एक ही चीज का पता है, इसका भाव उज्जवल है, पवित्र है, इसके पास में प्रेम है, इसकी अंतरात्मा पवित्र है, अंतःकरण में इसके मैल नहीं है। मुझे बस वही चाहिए। और क्या कह रहे प्रभु? भामिनी कह रहे, हे सुंदरी। अरे सुंदरी उसको कह रहे हैं जिसके मुंह में दांत नहीं, सारे बाल सफेद हो गए हैं, चमड़ी लटक रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आंख से बराबर दिखाई नहीं पड़ता,
उसको भगवान भामिनी कह रहे, सुंदरी कह रहे। जैसे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कुब्जा को कहा था, है सुंदरी, तो भगवान उसके तन को सुंदर नहीं कह रहे थे, तन को सुंदरी नहीं कह रहे थे, भगवान उसके भाव को सुंदरी कह रहे थे, उसकी आत्मा भाव को सुंदरी कह रहे थे। सुंदरी, तुम्हारे जैसे भाव तो किसी के पास नहीं। प्रभु ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया मैया सबरी को और कहा कि 9 भक्तियों में अगर कोई भी एक भी प्रकार की भक्ति जिसके पास है वह मेरे सन्निकट है, और इसमें 9 में से आपके पास तो सब परिपूर्ण है और अपने आप को छोटा मानती है। बोले प्रभु आपके दर्श की आस में मेरा जीवन गुजर रहा था, आपका दर्शन हुआ, अब आपको पाने के बाद मुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ऐसा करिए प्रभु कि मेरा जीवन अब यही आपकी गोद में, आपके चरणों में परम धाम को प्राप्त हो जाए, मैं परम धाम को प्राप्त कर लूं, अपने धाम को मुझे प्रदान करें प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है मैया, आप जो इच्छा कर रही हैं वो पूर्ण होगा, लेकिन एक मेरा काम है, पहले मेरे काम को कर दीजिए, तब आपको परम धाम भी मिल जाएगा। बदले मैया ने कहा प्रभु काम क्या है? अरे मुझे गंवार से आपको क्या काम आता, मैं आपके किस काम में आ सकती हूं? प्रभु ने कहा मैया मैं इस वन में पिता की आज्ञा मानकर वन में आया, संग में हम 3 जन आए थे, मेरा अनुज लक्ष्मण, मैं और मेरी भार्या सीता भी आई थी, लेकिन इस दंडक वन में मेरी भार्या सीता का हरण हो गया, तो उन्हीं को वन में खोज रहा हूं। माता जी कोई मेरी सहायता करिए जिससे मेरी यतमा सीता की प्राप्ति हो सके, मैं सीता को पा सकूं। मैया सबरी ने कहा राम मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर सकती हूं, लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकती, आपको सीता से मिला नहीं सकती, आपकी सहायता कर सकती हूं। राम ने पूछा मैया किस बिंदु से आप सहायता कर पाएंगे? तो माता सबरी ने कहा आप किष्किंधा पे जाओ, ऋषिमुख पर्वत पे जाओ और वहां पे सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज होगी, वहीं से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। प्रभु माता सबरी से सुग्रीव के पास जाने का रास्ता पूछे, उसके बाद माता सबरी ने प्रभु से अंतिम विदाई लिया। सबरी को भगवान अपने हाथ से परम धाम भेजे, आज सबरी का कल्याण हुआ, सबरी परम धाम को गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो सबरी महारानी की जय। सबरी मैया परम धाम को गई। इधर प्रभु आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया वहां से प्रभु आगे बढ़े, ऋषिमुख के पर्वत पे भगवान पहुंचे, खोज रहे उनको है, उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। हम सब मिलके एक साथ मिलके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हनुमान जी महाराज अपने कंधे पे बिठा के राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत से किष्किंधा पर्वत पे लेके गए। सुग्रीव से मिलाते हैं, जामुन आदि वहां पे जितने बंदर हैं सबसे मुलाकात होती है, वृक्षराज से मुलाकात होती है।
अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव और राम की मित्रता कराई जाए। फिर भी आज सुग्रीव को भरोसा नहीं कि मित्रता बराबरी वालों से किया जाए। मित्रता अगर बड़े से कर लिए तो भी नहीं निभाएगा और छोटे से कर लिए तो भी नहीं निभाएगा। इसलिए मित्रता हमेशा बैर और मित्र दोनों बराबरी वाले से किया जाता है। अगर मैं इनसे मित्रता कर लूं और मेरी सहायता करेंगे, बाली को मार सकेंगे या बाली से हमें मुक्ति दिला सकेंगे, कैसे मैं जानता हूं? तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु यद्यपि मैं आपका मित्र बनने को तैयार हूं, मित्रता निभाने को तैयार हूं, मित्रता निभाने को तैयार हूं प्रभु, फिर भी एक मन में शंका है हमारी। अगर आप एक काम कर देंगे तो मुझे मेरा भय दूर हो जाएगा, हमारी मित्रता प्रगाढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। प्रभु ने पूछा, बात क्या है? सुग्रीव बोलिए। तब कहे कि दुंदुभि नामक दैत्य का श्रृंगार किया था मेरा भाई वाली ने, उसी के शरीर से 7 ताड़े निकले। अगर एक बाण से उस 7 ताड़े को जो दहा देगा, मुझे प्रतीत हो जाएगा कि बाली का वध हो कर सकता। इधर सुग्रीव ने उस स्थान को दिखाया, प्रभु राम गए, एक ही बाण से 7 ताड़ को दहा दिए, 7 ताड़ गिर गए, धराशायी हो गए। सुग्रीव को यकीन हो गया कि मित्रता इनसे करने लायक है। एक ही बार से इन्होंने 7 ताड़ को दहा दिया तो बाली तो आराम से मारा जा सकता। भगवान ने पूछा बाली से, और आपकी दुश्मनी किस भांति की? आप और बाली में क्या संबंध है और क्यों आप यहां रहते हो? तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली और मैं दोनों भाई, आपस में बड़ी मित्रता थी, काफी समय मिल गया, हम लोग हंसते खेलते परिवार एक साथ रहते थे। एक दिन मैदानों का पुत्र मायावी हमारे गांव के सन्निकट आया, हमारी राजधानी के सन्निकट आया और अर्धरात्रि को द्वार पे दहाड़ ललकारा। मेरा भाई बाली किसी के बल को बर्दाश्त नहीं करता, किसी के ललकार को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए भाभी मेरी मना कर रही थी, तारा मना कर रही थी, मैं भी मना किया कि भैया मत जाओ, अर्धरात्रि को मत पीछा करो, राजनिशाचर है, क्या लेना देना। लेकिन बाली किसी की बात न माना और उस दानव के पीछे निकल लिया। लेकिन भाई की सहायता के लिए, भाई का साथ न छूटे, भाई के ऊपर कोई आंच न आए, मैं भाई के संग लगा चला गया, पीछे पीछे साथ में चला गया। बाली जब आगे आया तो देखा मायावी ललकार रहा था, लेकिन जब बाली को देखा तो डर के मारी मायावी भागने लगा, क्योंकि बाली के बल को कोई सह नहीं सकता। बाली इतना पराक्रमी, बाली के समीप जो जाता है उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है, पहले ही कमजोर हो जाता है। भाई के मारे वहां से भागता है, ललकारता हुआ भागता और गुफा में जाके छुप जाता। बाली उसका पीछा करने लगा, गुफा में जब प्रवेश करने लगा बाली